सिंघा, आप देख रही हैं हमारी एक खास पेशकश। बिहार में जो मौजूदा सरकार चल रही है उसका नेतृत्व जेडीयू कर रही है। सरकार के मुखिया भी सीएम नीतीश कुमार है। शराबबंदी के समय से ही महिलाएं इनकी कोर वोटर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुर्मी कुशवाहा समाज का भी जेडीयू को समर्थन रहा है। बदलते राजनीतिक परिस्थिति और गठबंधन के बदलते समीकरण में ये वर्ग हमेशा से नीतीश कुमार के साथ ही खड़ा रहा है। लेकिन क्या सभी वर्ग मौजूदा सरकार से खुश हैं? क्या बिहार में इस साल शिक्षक और छात्र वर्ग नीतीश सरकार से खुश है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, हमने देखा कि बेतिया में सीएम नीतीश कुमार के आगमन पर विरोध में लग रहे थे नारे। नाराजगी दिखी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, हाल फिलहाल में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर शिक्षक, सहायक और छात्र सड़कों पर उतरते नजर आए। कई ऐसी घटनाएं आप तक भी पहुंची होंगी जिसमें शिक्षक, छात्र, नीतीश प्रशासन के बीच भी नोक झोंक देखने को मिली। इसके अलावा गांधी मैदान में राज्य भर के पैक्स प्रबंधकों का नीतीश सरकार के खिलाफ महाजुटान भी देखने को मिला। ये सभी घटनाएं मतदाताओं की एक बड़ी आबादी को सरकार और मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो जेडीयू के खिलाफ मुखर कर रही है, क्योंकि लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार ऐसी खबरें विधानसभा चुनाव से पहले सामने आ रही है। इनमें से कुछ हाल फिलहाल के उदाहरण अगर हम आपसे इस पर डिस्कस करें तो डोमिसाइल नीति को लेकर पटना स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन, टीआरई 4 के नोटिफिकेशन की मांग, एसटीईटी परीक्षा के समय पर ना होने का विरोध, बीपीएससी परीक्षा में हुए पेपर लीक का मामला। हम एक एक करके ये सभी घटनाओं की जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ये सभी घटनाएं नीतीश सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रही है, उनको लेकर विरोध चल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात कर दें डोमिसाइल पॉलिसी की, तो छात्रों की मांग है कि बिहार सरकार की नौकरियों में बिहार के अभ्यर्थियों को 90% डोमिसाइल आरक्षण, और प्राइमरी टीचर की बात करें तो उनकी बहाली में 100% आरक्षण होना चाहिए। इसके बाद अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करें तो टीआरई 4, पटना में शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और नोटिफिकेशन जल्दी जारी करने की मांग भी की। ये भी हमें देखने को मिला। विधानसभा चुनाव से पहले ये विरोध प्रदर्शन में नीतीश सरकार के विरोध देखने को मिला। इसके अलावा एसटीईटी परीक्षा की बात की जाए तो ये समय पर नहीं होने पर इसका विरोध देखने को मिला। अभ्यर्थियों की मांग है ये परीक्षा टीआरई 5 से पहले हो जानी चाहिए। इसके साथ ही बीपीएससी पीटी परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला और पटना डीएम द्वारा छात्रों पर हाथ उठाए जाने के मामले ने भी तूल पकड़ा। बीपीएससी के रोल और अधिकारियों के कथित गुंडागर्दी, ये मुद्दे को लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा। लगातार ये ऐसे मामले हैं जो नीतीश सरकार के विरोध में विधानसभा चुनाव से पहले सामने आ रहे हैं। छात्र वर्ग अगर कहें तो इनसे खासा नाराज दिख रहे हैं। बिहार में 18 से 30 वर्ष पहले मतदाताओं की संख्या करीब 1,60,00,000 है, यानी कि लगभग सभी विधानसभा सीट में इन घटनाओं से प्रभावित मतदाताओं की संख्या पर अगर बात की जाए तो निर्णायक साबित हो रही है। अब अगर ऐसे में इतना बड़ा धड़ा सरकार और मुख्य रूप से सीएम नीतीश के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता है, तो पहले से ही साल दर साल हाशिया झेलने वाली जेडीयू को इस साल भी करारा झटका मिल सकता है। ऐसा हम लगातार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सरकार जो है खासा, अगर बात की जाए युवाओं की, लगातार जिस तरीके से वहां पर बात हो रही है बेरोजगारी की, नौकरी की, युवा वर्ग को साधने की, तो लगातार ऐसे में एक बड़ा हिस्सा युवाओं का, छात्रों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो खासा नाराज नजर आ रहा है। करोड़ों की आबादी कही जा सकती है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से 3 साल से, अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू 3 साल से जिस तरीके से
वोटिंग परसेंटेज की बात करें इसमें कम आती जा रही है और ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा सवाल हो सकता है कि छात्रों का जो विरोध देखने को मिल रहा है नीतीश कुमार को लेकर वो किस ओर जाएगा, किस ओर रुख करेगा, क्योंकि जहां जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं वहां वहां छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा है और छात्रों की आबादी अगर संख्या की बात की जाए तो एक बड़ी संख्या बिहार में है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में छात्रों का रुख क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत, नमस्कार।